बदकिस्मती हमारे इलाके की कि 40 साल से यहाँ पे इंतकामी सियासत हो रही है, तो एक ठंडी हवा का झोंका थोड़े से टाइम के लिए हमें नसीब हुआ था। एक मज़ाहमती अपोजिशन का जो किरदार मियाँ साहब ने अदा किया है, उसकी ना माजी में मिसाल मिलती है, ना हम मुस्तकबिल में ऐसी कोई तवक्को रखते हैं। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, फिजां लूट ही लेगी बाग सारा, तड़पते रहे बागबां कैसे कैसे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर मियाँ राशिद महमूद मलकू का वट्टू साहिब, सुबह सुबह उनकी हार्ट अटैक की वजह से अचानक डेथ हो गई। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि तहसील मिंचनाबाद एक बैकवर्ड एरिया है और मियाँ राशिद साहिब से महरूमी उनके लिए एक बहुत बड़ा खला आ चुका है, और जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर थे। अब हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, तो आइए जानते हैं। उन्होंने 4-5 साल की जो इनकी स्ट्रगल है ना वो सियासत में, उन्होंने इतना बेपनाह जो है ना वो मोहब्बत लोगों में बांट दी है। आप उसके जनाजे से भी आप देख सकते हैं, हक अमीर गरीब यकीन का एक चाहने वाला बंदा, हर आंख का शिकबार है। इस सियासत में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है जो सदियों तक शायद पूरा ना हो सके। तो वो एक मंजे हुए सियासतदान थे, इलाके के पहचान थे। बहुत बड़ा सदमा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लीडर थे हमारे, बहुत सदमा बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। बड़ी नदर बेबाक मियाँ राशिद महमूद वट्टू की शख्सियत से हम महरूम हो गए हैं। हमारा इलाके की पहचान थे, हमारे इलाके का एक नाम था। ये सिर्फ उनके साथ दिली मोहब्बत है, उन्होंने दिलों के ऊपर राज किया हुआ है। हर गरीब हर अमीर उनका वो जो भी इनके साथ उनको कॉल करता था ना, वो उनके काम के लिए अपने काम छोड़ के दौड़ पड़ते थे। जी राशिद मलकू साहब मरहूम हमारे बड़े प्यारे भाई थे और बड़ी भरपूर जिंदगी इन्होंने गुजारी है और पूरे इलाके को इसकी कमी महसूस होगी। और तहसील जो है ना मिंचनाबाद, उसमें एक नया ट्रेंड उसने सेट किया। जो पिछले 50 साल से जो लोग बैठे यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे डंडे के जोर पे, लेकिन उसने गरीब के साथ खड़े होके वो कुछ कर दिखाया जो मेरे ख्याल में शायद और कोई नहीं कर सकता। ही इज अ रजिस्ट्री पर्सन और तारीख और खास तौर पर पूरा बहावल नगर उनको हमेशा याद रखेगा। उनकी शख्सियत जो नाटार और बेबाक सियासत करने वाले, गरीबों के साथ खड़े होने वाले और उन्होंने वकीलों के साथ खड़े होने वाले, वो मेरे ख्याल में दोबारा कोई उन जैसा नहीं हो। जो सियासतदान नहीं है वो साढ़े वास्ते देने जी बड़े भाई है। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। अभी जब सुबह उनकी डेथ का पता चला है तो मुझे इतना इंतहाई अफसोस हुआ और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे अपने वजूद का कोई हिस्सा जो है ना वो मुझसे अलग हो गया। साढ़े को नहीं लगता जी बाहर जी साड़ा कि ना पिंड साड़ा मुल्क नहीं लगता कि बर्बाद हो गया जी। ऑपोजिशन में उनके जैसे शायद कोई आए, बड़ी अच्छी उन्होंने ऑपोजिशन निभाई। भाई राशिद अल्लाह नू जन्नत नसीब करे, अच्छा भाई है, चंगा भाई है, अल्लाह नू जन्नत अल फिरदौस जगह दे। असी बेबाक गए हैं, यतीम हो गए हैं। उनका खला इस इलाके में पूरा नहीं हो सकता और मेरे इसमें पूरा इलाका ही रंजीदा है। बहुत दुख हुआ है क्योंकि उन जैसा निडर आदमी शायद हमारे इलाके में दोबारा पैदा ना हो सके। हमारा ज़िला जो है वो तकरीबन यतीम हो गया। इस तरह का एक नेक, अच्छा और दलेर मजबूत लीडर ना तो आज तक यहाँ तक पैदा हुआ है और ना कभी होगा। और बड़े भाई थे, यकीन ही नहीं आया कि अचानक किस तरह हो गया, क्या हुआ किस तरह। जो अपोजिशन लीडर वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर थे, तो जो अपोजिशन में अब खला आया है क्या वो पूरा हो पाएगा? खला पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें खला पूरा करें। अब हमारे साथ मियाँ राशिद साहिब के भांजे अली अहमद गुजर साहिब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने जब पहली दफ़ा ये सुना कि मियाँ साहिब इस दुनिया से चल बसे हैं, तो आपके माइंड में कैसे ख्यालात आ रहे थे और आपके क्या एक्सप्रेशंस थे? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था इस चीज़ का। तो मैंने सुन के सबसे पहले अपनी जाके वालिदा को टेंशन की टेबलेट दी ताकि उन्हें कोई मतलब उन्हें ना हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि वो भी हार्ट की मरीज है। तो आहिस्ता आहिस्ता 8 बजे तकरीबन मैंने उन्हें बताया कि इस तरह हो चुका है।